तुम एक लोटा पानी शंकर को चढ़ाते हो तो ये विचार करो कि मेरा है, मैं चढ़ा रही हूँ। एक चावल का दाना शिव को दे रहे हो तो तुम सोचो कि मेरा है, मैं दे रही हूँ। एक पुष्प भगवान को दे रहे हो तो ये सोच रहे हो कि मेरा, मैं दे रही हूँ। तो ये मन से निकाल देना। जब तुम पैदा हुए थे तो कितने लोग हैं जो साथ में पानी लेकर आए थे? पैदा हुए थे तो फूल लेकर आए थे क्या? पैदा हुए थे तो कुछ चावल का दाना लेकर आए थे क्या? हम तो भगवान को समर्पित कर रहे हैं। ये जल उसने दिया है तो उसको दे रहे हैं, ये अन्न उसने दिया है तो हम उसको दे रहे हैं, ये पुष्प उसने दिया तो हम उसको दे रहे हैं। संसार के लोग अगर देते होते तो उसकी कीमत ले लेते। जैसे अभी कोरोना महामारी में जब ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो ऑक्सीजन की एक आईसीयू के रूम की कीमत ली कि नहीं ली लोगों ने? बोलो तो जम के। वेंटिलेटर की कीमत लगी कि नहीं लगी? जरा सा ऑक्सीजन का सिलेंडर आए तो उसकी कीमत हो जाए। उस परमात्मा को धन्यवाद देते रहा करो कि उसने कितनी ऑक्सीजन देकर भेजा होगा, उसके यहाँ कितनी फैक्ट्रियां चल रही होगी, कितनी ऑक्सीजन देता रहता है, कभी उसकी कीमत मांगी उसने? आपके पास कभी भोलेनाथ जी आके बोले कि ऑक्सीजन मैं दे रही हूं तेरे जन्म से लेकर माता के गर्भ से, जिस दिन तू पैदा हुआ उस दिन से लेकर मरेगा तब तक ऑक्सीजन देने की जवाबदारी मेरी है। इसका बिल आप भी पहुंचाता हूं तेरे पास, जरा देके बता। और उसने एक आध दिन बिल दे दिया नहीं तो जितना बैठा वो नहीं आधा गायब हो जाओगा। ऑक्सीजन वो दे रहा है तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक। पानी वो दे रहा है। पानी कौन सा तुम कहीं से भरकर लेकर आए थे? जल पृथ्वी में उसने दिया। अगर उसकी कीमत लेना चालू कर दे तो कहां से जाओगे? जरा विचार करिए। जो तुम्हारे काम की चीज थी, जो तुम्हारे प्रयोग में आने वाली चीज थी, उसने पृथ्वी दी कि अन्न पैदा करना, और अन्न पैदा करना तो तेरा पेट भरा जाएगा। पानी मैं दूंगा अन्न पैदा करने के लिए, ऑक्सीजन मैं दूंगा पैदा करने के लिए। ऑक्सीजन उसने दी, जल उसने दिया, अन्न उसने दिया। फिर काय को इतना बड़ा फूला फिरे कि मैं हूं, मैं करूंगा, मैं करूंगा। काय का फूला फिरे? किस बात की अकड़ में जिंदगी जीते हो साहब? एक आध दिन ऑक्सीजन का बिल भेज दिया, एक आध दिन पानी का बिल भेज दिया, एक आध दिन तुम्हारे अन्न का बिल भेज दिया। अरे जरा सा दुनिया के लोग सामान देते हैं तो 50 बार कह के बता देते हैं। उस परमात्मा ने आज तक कहकर नहीं बताया कि मैंने तुझे कितना दे दिया। बस क्या कहता है वो एक ही बात कहता है कि मैंने तुझे फ्री में ऑक्सीजन दी है, मैंने फ्री में तुझे पानी दिया है, मैंने फ्री में तुझे अन्न दिया है। तू एक काम करना कि तुझे जो जिह्वा दी है और श्रवण दिया है, इसका प्रयोग करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहना और कानों से कथा श्रवण करते रहना, हाथों से दान करते रहना, पांव से तीरथ करते रहना, और इन नेत्रों से मेरा दीदार, मेरा दर्शन करते रहना। जो मैंने तुझे शरीर दिया है, बड़ी मुश्किल से मिलता है ये शरीर, और लोग तरसते हैं ये मानव का शरीर पाने के लिए, और इस शरीर को तू समझ नहीं पा रहा। इस शरीर को समझो तो। पत्र दरबार के घर पे रह गया। अभी इन पत्रों में तो नहीं है वो पत्र। वो पत्र हम दरबार को दे जाएंगे पढ़ना। उसमें एक लड़के ने पत्र लिखा है, गांव का नाम नहीं आ रहा मेरे को ध्यान में। एक तो तुम्हारे आसपास के गांव भी बड़े विचित्र हैं, नाम लेने में थोड़ा सा कौन सा गांव का नाम है वो ध्यान। उस बच्चे ने पत्र लिख कर दिया है कि मुझे आर्मी की नौकरी करना है, बॉर्डर पर मुझे जाना है, और राष्ट्र के लिए, मेरे को राष्ट्र के लिए सेवा करना है, और द्रोहियों को मार भगाना है। कोई उपाय? कोई जरूरी है कि आर्मी की नौकरी मिलेगी तभी तुम राष्ट्र की सेवा करोगे? कोई जरूरी है कि जब तुम्हें पुलिस की नौकरी मिलेगी तब तुम राष्ट्र की सेवा करोगे? कोई जरूरी है कि जब तुम कोई राजनेता बनोगे तभी राष्ट्र की सेवा करोगे?
अगर तमन्ना है तुम्हारे भीतर राष्ट्र की सेवा की, बॉर्डर पर जितने सैनिक खड़े हैं उनको सामने से आते हुए दुश्मन दिखते हैं, उनको सामने से आते हुए द्रोही दिखते हैं, उनको सामने से आक्रमण करने वाले दिखते हैं और वो उनको बंदूकों से हथगोले से समाप्त कर देते हैं। उनसे बड़ा सैनिक होता है राष्ट्र के भीतर रहकर राष्ट्र की सेवा करने वाला, क्योंकि ये अंदर घुसे हुए दुश्मन हमें दिखते नहीं है और हमारे पास खड़े हो। जरूरी नहीं है कि आप आर्मी की नौकरी करेंगे तो राष्ट्र की सेवा होगी, जरूरी यह है कि आप जहां रह रहे हो अपने इस हृदय को सनातनी बनाने का प्रयास करिएगा, इस हृदय को आप सनातनी बनाने का प्रयास करिएगा और विचार करिएगा कि मेरे को भगवान ने अगर युवान बनाया है, एक एक युवान बेटा, एक एक युवान बेटी, एक एक जवान बेटा बेटी और एक एक चाहे युवान हो चाहे बुजुर्ग हो, उसके भीतर अगर तमन्ना है कि मुझे राष्ट्र के लिए कुछ करना है तो उसको करने के लिए बहुत सारे मौके परमात्मा देता है। केवल आपको आगे बढ़ना है और अग्रण्यता प्राप्त कर कर उनको छांटना। भगवान सबको हुनर देकर पैदा करता है, किसी को भी बिना हुनर के पैदा नहीं करता मेरा मालिक। एक एक बेटी को अगर जन्म दिया है तो उसमें इतना बल दिया है कि बेटा जैसे जगत जननी जगदम्बा महिषासुर को मार सकती है, मधु और केकब का संहार कर सकती है, तो तू किसी के पास जाकर क्यों रोती है? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि किसी बेटी पर कोई उंगली उठा दे या आक्षेप लगा दे। बस सरस्वती भी तुम हो, लक्ष्मी भी तुम हो, तो दुर्गा भी बनने में देरी क्यों लगाती हो? क्यों दुर्गा बनने में देरी लगाती है? अरे नवरात्रे आएंगे और एक आरती आप सब लोग गाएंगे और हम भी गाएंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो देपालपुर वाली। आरती आप भी गाएंगे, हम भी गाएंगे, है यही आरती गाएंगे ना। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुख ऐसा वाह। ये आरती आप भी गाते हो, हम भी गाते हैं। ये आरती केवल माता के लिए नहीं है, ये आरती एक एक माँ, एक एक बेटी जो भारत की भूमि पर जन्मी है उस सबके लिए है कि क्यों ना टूट पड़ो जब मौका मिल जाए। ऐसा लगे कि ये हमारे साथ गलत करने वाला है, ये हमें गलत तरह से फंसा रहा है, ये गलत तरह से हमारा प्रयोग कर रहा है, बस इतनी देर लग जाए। बेटा पीछे बंधा है, घोड़े पर सवार थी, कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उसमें वो बल था जो एक एक नारी को उसने दिखा दिया। वो बल केवल रानी लक्ष्मीबाई में नहीं, वो बल आप में भी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया, स्त्री, शिव महापुराण का कौटी रुद्र संहिता, जिसमें माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया, जब नारी अकेली होती है, जैसे प्रश्न था चंचुला देवी के ऊपर कि बिंदुक चले गया, चंचुला अकेली रह गई। जब नारी अकेली रहती है उस समय पर बल देने वाला कौन होता है? भगवान देवाधिदेव महादेव ने
पार्वती जी से कहा, सुनो जगत धात्री, ए पार्वती, मैं तुमको बताना चाहता हूं, केवल एक नारी ही ऐसी होती है जो कभी अकेली नहीं होती है। ये भगवान शिव कोटि रुद्र संहिता में कह रहा है। भगवान शंकर कोटि रुद्र संहिता में कह रहे हैं केवल एक नारी ही ऐसी होती है जो कभी अकेली नहीं होती। जन्म लेती है तो माता पिता के साये में रहती है। ध्यान दीजिएगा जरा। विवाह हो जाता है तो पति और ससुर के साये में, परिवार के साये में रहती है। पति और ससुर भी अगर कहीं चले गया तो पुत्र के साये में रहती है। नारी कभी अकेली नहीं रहती। और जब उसके साथ कोई नहीं रहता तब शिव कहते हैं कि मैं शंकर अर्धनारीश्वर स्वरूप में नारी के साथ शक्ति बनकर रहता हूं। मैं शिव अर्धनारीश्वर का स्वरूप धारण कर नारी के साथ शक्ति बनकर रहता हूं। इसलिए शायद आज भी मर्यादा समाप्त नहीं होने दी है मेरी माताओं ने। कई माताएं आज भी अपने पति का नाम नहीं लेते हैं। और यहीं से मतलब नहीं है कि देपालपुर में ऐसा हो गया। हम तो एक बार इंदौर कथा करने गए थे, तो इंदौर में भी एक बार हमने आरती गाई थी, जय जगदीश हरे। तो पास में एक अम्मा जी आरती कर रही थी, वो बोल रही थी कल्लू के पिताजी हरे। तो हमने उनसे पूछा, माँ आरती पूरी होने के बाद कि हम बोल रहे हैं जय जगदीश हरे और तुम बोल रही हो कल्लू के पिताजी हरे, ऐसा क्यों बोल रही हो? तो क्या गुरुजी उनका नाम है। हमने कहा जगदीश। अब इतना प्रेम और क्या चाहिए? कितनी मर्यादा होगी? इंदौर जैसी शहर की बात चल रही है तो फिर तो देपालपुर में भी इतनी मर्यादा तो होगी रे। अरे तुम लोग तो एकदम मौन हो गए, बोल ही नहीं रहे कि यहां तो चलता है। ए भैरो नहीं चले नहीं, मर्यादा होना चाहिए। कितना सुंदर समाज। एक बार नगर पालिका वाले, पंचायत वाले, नगर निगम वाले एक दरवाजे पे पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने घंटी बजाई, बेल बजाई। और बेल बजाई ने एक महिला बाहर निकल के उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कमला है। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या नाम है? तो कि भैरू सिंह, लखन सिंह और करण सिंह। अच्छा ठीक है। पति का नाम? मुंडा डाल। पति का जैसी बोला पति का नाम तो उसने मुंडा डाल दिया। अब सर्वे वालों ने कहा हम सर्वे करना है, पति का नाम तो बोलो। तो क्यों तुम्हारा पति का नाम मैं बोलूं? नहीं बोली। तो क्या अब तेरे पति का नाम तू नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? नहीं बोलो जल्दी पति का नाम। उसने कहा मैं तो नहीं बोलूं। अरे तुमको दूसरी बार आना पड़ेगा डबल से पूछने के लिए, तुम्हारे पति कब आएंगे? तो क्या तो बाहर गए 3 दिन के लिए। अच्छा तो तुम बता दो तुम्हारे पति का नाम क्या? मैं तो नहीं बताऊं। और उसने सिर पे पल्लू लेके मुंडा पे कपड़ा धरा दिया। अब बेचारी क्या करे लज्जावान, तो ऐसे मुंडा पे कपड़ा रखा। और जो कपड़ा रखा इतने में सर्वे वाले जाने लगे, ठीक है अब देखेंगे बाद में आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे। इतने में इन्हें आवाज लगाई, इनंगा इधर आओ। तो आए, कहने लगे देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाऊंगी, तुम उतने में समझ जाओगे। हाँ समझ जाएंगे। बोला कि 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? तो 6 गंजी। तो बस हमारा पति का नाम यही। क्या नाम है तुम्हारे? छगंजी। 3 गंजी और 3 गंजी 6 गंजी नाम पूरा। इतना में सारा सर्वे वाला बोला चलो कम से कम नाम तो मिल गया, नहीं तो अपन को डबल से आना पड़ता। तो सर्वे वालों ने उनके पांव पड़ा, जितने सर्वे वाले गए थे ना उनके पांव पड़े कि कहां से लई तू 3 गंजी। इतनी मर्यादा हमारे यहां भारत की भूमि पर है। ये कोई भारत की भूमि कोई साधारण भूमि है जहां लोगों के भीतर मर्यादाओं का आनंद है साहब। कई लोग कहते हैं धर्म नष्ट होते चले जा रहा है, अधर्म बढ़ते चले जा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है धर्म नष्ट नहीं हो रहा, केवल जगाने वाला चाहिए। और अगर एक बार जाग गया तो सोने वाला नहीं है, यह पक्का है। उसको जगाने वाला चाहिए। धर्म नष्ट नहीं हो रहा, उसको जगाया जाए।
जागी तो रहा है, नहीं तो इतनी धूप में लोग बैठे हैं कहीं कथा सुन ले। इतनी धूप पड़ी रही है, इतनी धूप। और तो और क्या धन्यवाद दूं मैं आपको, क्या कहूं। बेटमा से 15 किलोमीटर पड़ता होगा देपालपुर। बेटमा से लेकर देपालपुर के बीच में जितने गांव पड़ते हैं, जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं, केवल गाड़ी में से भी एक दर्शन करने के लिए लोग बताते हैं आधे आधे घंटे से खड़े रहते हैं पूरी रोड के किनारे, पूरी रोड के। अब कितना धर्म का भाव लाओगे और क्या करोगे। भगवान को तुम्हारे मन की जरूरत है, केवल हृदय दो, चित्त दो, वृत्ति दो, तुम्हारा मन। और जब एक बार मन अगर आपका परमात्मा में रम गया तो फिर कहीं भटक। ये देखो एक पत्र में लिखा है, ज्यादा तो पढ़े नहीं है, फिर भी जितने पढ़े हैं उसमें एक पत्र बड़ा सुंदर। गौतमपुरा से राधिका चौहान, ये गौतमपुरा से लिखा है। कहीं बैठी हैं राधिका जी? राधिका जी चौहान गौतमपुरा से। इस पत्र में इन्होंने लिखा है, गुरुजी ऐसी परिस्थिति नहीं थी। राधिका जी कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला देना। ऐसी परिस्थिति नहीं थी गुरुदेव कि हम कोई प्लाट मकान खरीद सके, हमारी इतनी हैसियत नहीं थी। पर गुरुदेव, मैंने सुना था शिव महापुराण में कि पशुपति व्रत करने वाला कभी खाली नहीं रहता, जिस चीज के लिए करता है वो उसको मिल जाती है। शिव मंदिर जाने वाले के पास में कोई कमी नहीं रहती। शंकर से बस दिल से तो कहो। उसने लिखा, आपके द्वारा बताया गया पशुपति व्रत किया और कल मेरे 5 सोमवार पूरे हो गए। जिस चीज के लिए करे थे वो प्लाट मुझे कल प्राप्त हो गया है। ये शिव है, ये शंकर। अब शिव आपका विश्वास है शिव। एक पत्र किसी ने लिखा है, मेरा नाम राजू बाई है, मैं धार जेतपुरा से हूं। कहीं बैठी हैं राजू भाई? राजू भाई है, धार जेतपुरा से हूं मैं। आप ही हैं मां? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मेरे पति को ब्लड प्रेशर था, शुगर थी, पैरालिसिस भी हो गया था। गुरुदेव बीमारी 6 साल से थी, मेरे पास में इतना धन भी नहीं था कि मैं ज्यादा इलाज करवा सकूं। फिर भी गुरुदेव जितना बना मैंने कराया। एक मेरे पड़ोस की भाभी ने आकर मुझे बताया कि पशुपति व्रत करो और उस व्रत का उपाय करने के बाद में शिवजी पे चढ़ा हुआ जल बेलपत्र देना चालू करो। गुरुदेव पैरालिसिस में, बीपी में, शुगर में 9 से 10 लाख रुपए लगा चुकी थी। यहां तक कि अब मेरी कोई कैपेसिटी नहीं बची थी। ये पत्र आप लोग टीवी के माध्यम से भी देख रहे हैं, एलईडीओं पर भी देख रहे हैं। 9 से 10 लाख रुपए में खर्च कर चुकी थी, लगा चुकी थी, पर कोई फर्क नहीं आया। तब टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी और बेलपत्र का उपाय आपने जो बताया था वो करना प्रारंभ करा। आंवला नवमी के समय से जो बेलपत्र का उपाय बताया था वो करना जब प्रारंभ करा, शिव जी की ऐसी कृपा रही कि अब एकदम ठीक हो चुके हैं। कोई ना शुगर, ना बीपी और ना पैरालिसिस का। ये शिव है। बैठ जाओ बहन। हर हर महादेव। शिव कृपा इसको अब शिव से दिल से कहो तो
केवल कंकर को कंकर मत मानना, शिव को केवल पाषाण की शिला मत मानना, उसको दिल से कहकर जाना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसको धन्यवाद देते रहो, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण को। आप अगर धन्यवाद देना भी चालू कर दोगे ना तो बहुत कुछ दे दिया आपने। स्माइल देना भी चालू कर दिया ना, बहुत कुछ दे दिया आपने। हृदय से, दिल से, चित्त से, वृत्ति से, मन से उसको मस्तक नवाना चालू कर दिया ना, बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे दे। ये व्यक्ति का जो मस्तक है ना, क्यों झुकाया जाता है भगवान के आगे? क्योंकि अहंकार इसी में भरा होता है। वासना, तृष्णा, लोभ, आसक्ति, काम सब इस दिमाग से ही नहीं बचता। इसको भगवान के चरणों में जब झुकाया जाता है, वो कहते हैं ना, घड़े को उंडेल दो, खाली हो गया। उसी तरह भगवान शिव के मंदिर में जाकर, परमात्मा के दरवाजे पर जाकर, सदगुरु के द्वार जाकर, शिव महापुराण में जाकर, परमात्मा के दरवाजे पर जाकर, घर के बड़ों के आगे, घर के बुजुर्गों के आगे, माता पिता के आगे, इस शीश को थोड़ा सा उंडेल देना चाहिए, थोड़ा सा झुका देना चाहिए। झुका देने से ये सब कुछ बाहर निकल जाएगा। अहंकार, काम, लोभ, वासना, तृष्णा, आसक्ति, जो जो भरा हुआ है सब निकल कर बाहर आ जाएगा। इसको उंडेल दो। पर मस्तक को भी नरियल मत बना लेना। 10 रुपए का नरियल ले लो, जहां मर्जी पड़े वहीं फोड़ दो। नहीं, इस सिर को ऐसा मत बना लेना कि कहीं पे भी जाके झुक जाए। इस मस्तक को झुकाना तो परमात्मा के सम्मुख में, घर के बुजुर्गों के सम्मुख में, माता पिता गुरु के सम्मुख में, और जिस टीचर ने आपको पढ़ाया है, शिक्षक ने, उस शिक्षक के चरणों में जाकर झुका देना। जो घर के बुजुर्ग हों, बड़े हों, उसको झुका। कई बहुओं को तो देखा है हमने, कई बहुओं को देखा है जो केवल दिवाली आती है तो सास को प्रणाम करती है, दशहरा आता है तो सास को प्रणाम करती है, कोई त्योहार आता है तब घर के बड़ों को प्रणाम करती है। इसके सिवाय तो रोज या तो शिव महापुराण की कथा करती है। माता पार्वती शंकर जी को ऐसा कोई क्षण नहीं जाने देती थी जिस क्षण में शिव को नमन नहीं करती थी। ऐसा कोई क्षण माता पार्वती का नहीं जाता था जिस समय पर माता पार्वती शंकर जी को नमन नहीं करती थी। और नमन केवल ये नहीं होता कि आप झुकोगे तो नमन होगा। नमन उसको कहते हैं कि किसी के लिए आप शब्द ना कहना, ये भी नमनता का भाव है महाराज। इसमें भी नमनता है कि किसी के लिए आप शब्द ना कहें, उसके लिए बोले तो अच्छा ही बोले, श्रेष्ठ ही बोले। मत बुरे कर्म कर बंदे,
वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही। ऐसे नहीं, जरा उंगली उठाकर, तेरे कर्म का फल भी। सुन ले सीवर वाले महाराज, तुम उधर से इधर उंगली करो, हम इधर से उधर। डरना नहीं अपने को किसी से, हम किसी से काम, हम सब इकट्ठे महादेव के पट्टे, काय को डरे। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने ओ भेरू तेरे आगे आएगा। इसलिए अभी भी सावधान हो जा, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी नहीं बिगड़ा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सावधान। इसलिए फिर कहें, भोले बाबा के दरबार में सबका हिसाब है उसके पास। इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब लोग बोलेंगे अपने मन की कामना करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इंद्रदेव ने एक गलती कर दी थी। शिव महापुराण की कथा में आता है कि अपने गुरु का अपमान कर दिया था। बृहस्पति बाबा का अपमान करा, प्रजापति विश्वरूप जी को गुरु बना लिया, उनका भी सिर काट दिया। और बाद में हुआ क्या, एक कमल की डंडी के अंदर इंद्र को छुपना पड़ा। एक कमल की डंडी के अंदर। और महाराज देव ऋषि नारद ने जाकर निवेदन करा कि इस कमल की डंडी से बाहर निकलो, तुमने जो गुरु की हत्या करी है, माथे पर तुम्हारे गुरु हत्या का जो दोष लगा हुआ है, उसको समाप्त करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। 4 स्थान पर गुरु हत्या के पाप को बांट दिया। कितनी जगह पे बांटा है? 4 जगह। पहला, जल देव के पास में गए, हे जल नारायण, हे पानी देव जल देव, जल नारायण आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लीजिए। जल नारायण ने कहा ब्राह्मण हत्या का अंश हम क्यों ले, इससे हमको क्या फायदा होगा। तो इंद्र ने कहा तुम्हें कलकल की ध्वनि कर कर सदा प्रवाहित करते रखेंगे, इसलिए तुम ब्राह्मण हत्या का थोड़ा सा फल ले लीजिए। जलदेव ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। ग्रामीणों में, गांवों में कई जगह पर आपने देखा होगा, पहले जब पंगत लगती थी भोजन की, पहले जब भोजन की पंगत लगती थी, यहाँ पर बहुत लोग ग्रामीण अंचल से आए हैं और बड़े बड़े पटेल लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं। कई बुजुर्ग लोगों के ध्यान में होगा, माताओं के भी ध्यान में होगा, आज के लोगों को तो ध्यान में नहीं होगा, पर पुराने लोगों को ध्यान में होगा कि जब गांव की पंगत लगती थी, समाज के लोगों की जब भोजन की पंगत लगती थी, शादी हो चाहे ब्याह हो चाहे नुक्ता हो, जब भोजन कराने बिठाते थे तो सबसे पहले पानी का गिलास भरते थे। क्या भरते थे? पानी का लोटा, पानी का चरू, पानी का गिलास पहले भरते थे।
उसके बाद पत्तल आती थी, फिर पत्तल के बाद में फिर खाने का सामान, जो भी पूड़ी है, भजिया है, पकोड़ा है, गुलाब जामुन है, जो भी सामान है, उसके बाद सबसे पहले आता था पानी का गिलास। कारण क्या होता था पानी का गिलास आने का? क्योंकि पहले के लोग विद्वान होते थे, उनमें इतनी विद्वत्ता होती थी, इतनी विद्वत्ता होती थी कि उनको मालूम है कि अगर भोजन करते समय पानी आएगा, कोई कूड़ के जाएगा तो उस पे पानी में बुलबुला आ जाएगा, फेन आ जाएगा। अगर बुलबुला आ गया तो उसमें ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा, और बुलबुले वाले पानी को, फेन वाले पानी को कोई पिएगा तो उसको ब्राह्मण हत्या का अंश लग जाएगा। मतलब उसने 6 महीने तक जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, वो सब नाश हो गया। इसलिए विद्वान लोग, पुराने जमाने के जितने बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे होंगे वो जानते होंगे कि भोजन कराने के पहले पानी का गिलास भरा जाता था कि जब तक थाली आएगी, पत्तल आएगी, भोजन लगेगा, तब तक इसमें अगर पानी का बुलबुला होगा, फेन होगा तो वो शांत हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जल के ऊपर जो फेन होता है, जल के ऊपर जो बुलबुले होते हैं, वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। अब आज के जमाने में क्या होता है? सारा भोजन हो जाए, उसके बाद में पानी आए, लो साहब, और वो भर के गए और उन्होंने न्यूच कूड़ा ऊपर से, और उसमें फेन जम गया, बुलबुले आ गए, और तुमने डर डर करके पीपू आके वो जाए, मालूम पड़े पुण्य करने आए थे और पाप इकट्ठा करके लेके चलेगा। क्या मतलब कैसा पुण्य? शहर वालों से भी निवेदन करूंगा कि गांव के लोगों से, ग्रामीण लोगों से थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास करो कि क्यों पानी पहले भरा जाता था, बाद में पत्तल आती थी, बाद में भोजन कराते थे, पहले पानी लाके रख देते थे। और चले जाओ उत्तर प्रदेश में, और चले जाओ बिहार में, तो वहां पर आज भी नियम है, पानी का गिलास सामने रख देंगे पर पीने नहीं देंगे, पहले उसको गुड़ खिलाएंगे, मीठा खिलाएंगे, कुछ भी ला कर देंगे कि पहले ये मीठा खाओ, गुड़ खाओ, कुछ भी खाओ, पर ये खाओ। क्यों? क्योंकि जब तक तो खाएगा उतनी देर में पानी के गिलास में जो बुलबुला होगा वो समाप्त हो गया होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में आज भी नियम है कि उसको मीठा खिलाया जाता है। ये लो थोड़ा सा मीठा खाओ, इसके बाद पानी पीना, लो थोड़ा मीठा खाओ, उसके बाद पानी पीना, नियम। अब आज के जमाने में तो सब एक ही हसिया से सब काट मारो, एक ही से सब निपटाओ, ठीक है। सबका सम्मान हो और सबके सम्मान में एक अंतर हो, सबका आदर और उसके आदर में भी एक अंतर हो। ससुर आया है तो ससुर का सम्मान उस हिसाब से होना चाहिए, पति आया है तो पति का सम्मान उस हिसाब से होना चाहिए, काका जी आया है तो काका जी का सम्मान उस हिसाब से होना चाहिए। दूसरा, ब्राह्मण हत्या का अंश इंद्र ने अग्नि को दे दिया। हे अग्नि नारायण, आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। अग्नि ने कहा ब्राह्मण हत्या का अंश मुझे क्या लाभ होगा? तो अग्नि देवता से इंद्र ने कहा हम तुम्हें हमेशा पवन देते रहेंगे, हवा देते रहेंगे और तुम धड़क के जलते रहोगे। अग्नि देवता ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया, तो अग्नि की जो नीली लपट होती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होता है। यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, यज्ञाचार्य जो होते हैं, विद्वान ब्राह्मण जो होते हैं, जो यज्ञ कराने के लिए बैठते हैं, आप लोग तो बैठ जाते हो घी लेकर, सांकल्य लेकर, और ब्राह्मण लोग मंत्र बोलते जाते हैं। और उन्होंने बोल दिया तुरंत, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। तुमने तो सांकल्य डालना चालू करी, घी डालना चालू करा, और जैसे ही अग्नि ऊपर की ओर बढ़ी तो जो विद्वान ब्राह्मण होगा वो पास में बैठा रहता है और एक शरबत बनाकर रखता है। उसने एक थोड़ा सा दूध दही मिला के शरबत बना के रखता है। जैसे ही उसने देखा कि अग्नि, हवन की अग्नि ऊंची गई, इसने लेकर उसमें शरबत डाल दिया, उसमें चारों तरफ उस पंचामृत को, उस दूध दही को डाल दिया। क्यों? क्योंकि अग्नि नीची हो जाए। क्यों? अगर हवन की अग्नि ज्यादा ऊपर जाएगी, ज्यादा ऊंची जाएगी तो उसमें नीली लपट आ जाएगी। नीली लपट आ गई मतलब करा हुआ सारा यज्ञ खंडित हो गया, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या लग गया।
उसमें ब्राह्मण हत्या लग गई, तो वो अग्नि की जो लपट है वो अपने आप नीले कलर की, आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, नीली लपट अगर आ गई है तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग गई है, ब्राह्मण हत्या का दोष है। इसलिए यज्ञ करता ब्राह्मण जो होते हैं, यज्ञ कराने वाले जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं, यज्ञ कराते समय सांकल्य डालते समय आप लोगों से बार बार कहते हैं थोड़ा आराम से डालो, थोड़ी थोड़ी डालो, थोड़ी थोड़ी डालो, पर तो तुम तो सोचो डाले जाओ, तो वो तुम तो डाले जाओ, परंतु वो अग्नि जब ऊंची जाएगी तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। उसमें नीले कलर की अगर लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। चूल्हा की रोटी और गैस की रोटी में एक ही अंतर है, चूल्हा की रोटी में ब्राह्मण हत्या नहीं है और गैस की रोटी तुम जैसी गैस जलाओगे वो किलो नीले कलर की आएगी। अब के महाराज जी हम तो इतनी कथा सुने, हमारे बराबर किने नहीं सुनी, हमने तो खूब कथा सुनी महाराज जी, हम तो बैकुंठ जाएंगे ना, हमने कहा देखेंगे ऊपर आएंगे जब मिलेंगे, अब ये तो हमको भी नहीं मालूम बैकुंठ। चूल्हा की रोटी में पीली लो रहती है, चूल्हा की रोटी में अंगारे पीले रहते हैं और गैस की रोटी में नीली लपट में रोटी सिकाती है। अब कई करें इनका करे क्या, जीना तो पड़े कई